You should drink water. Okay. You have to have water. Yes. So don't try and do Nirjala for you. Okay. Yes, some people don't have water. You can have water. Yes. Okay. Nirjala Ekadashi. Then kids under 7. Obviously, आप लोग के पास books है. People, kids, छोटे बच्चे, they can do drawing and sketching and stuff. छोटे बच्चे, if the kids, little kids, they draw really nice paint pictures and stuff for today, they will get some prizes as well, like medals. Okay. Okay, now, oh wow, Gitanshi is here as well with the notebook. All right, let's start. So, हम लोग because Bhagavad Gita, Hare Krishna, Namaste. So Bhagavad Gita आज हम start कर रहे हैं, तो we'll say Hare Krishna, Hari Bol 3 times, okay? Hari Bol. बहुत ऑस्पिशियस डे है आज, क्योंकि हम लोग भगवत गीता स्टार्ट कर रहे हैं. आप लोगों में से किसी के पास भगवत गीता नहीं है तो यहाँ से बॉक्स में है, ये ले लीजिए और $10 ट्रांसफर कर देना, मंदिर में जाएगा. ठीक है. और अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में 4 है, और इंग्लिश में चाहिए तो उसमें है. ठीक है ना. ओके. सबसे पहले भगवत गीता हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट्स डू इट प्रॉपर्ली, अच्छे से करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि अभी जो फर्स्ट वर्स है वो, उसमें युद्ध में संजय, धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है युद्ध में. तो युद्ध की नौबत कहाँ तक आई वो हम लोग अगले, मतलब हमारा आज की जो क्लास है वो सिर्फ भूमिका बांधने में जाएगी. वी विल प्रोबब्ली डू एक वर्स, बट बाकी सारा भूमिका बांधेगी. वी विल डू द इंट्रोडक्शन एंड देन वी विल स्टार्ट. और इसमें ना आई थिंक राहुल प्रभु को भी काफी सारी नॉलेज होगी ऑलरेडी इससे. अगर मैं कहीं जाऊंगा तो लास्ट के वेयर इज राहुल प्रभु. अच्छा ठीक है, तो फिर उनको बुला के पूछना पड़ेगा. एनीवे, आप लोगों को, सब लोगों को वैसे भी पता होगा, मम्मी भी है, मम्मी को भी पता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो पहले हम देखते हैं कौरव और पांडव, जो कुरु वंश है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. बच्चों, इसमें ना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. कुरु वंश में सबसे पहले शांतनु जी थे. शांतनु, महाराज शांतनु. महाराज शांतनु का विवाह हुआ था गंगा देवी से, और उनसे उनका एक पुत्र था. उसका क्या नाम था? नहीं, देवव्रत. किसने बोला? देवव्रत नाम था. भीष्म का बाद में हो गया था वो नाम, है ना, देवव्रत. ठीक है, इसमें भीष्म लिखा है लेकिन इस देवव्रत था. ठीक है. फिर क्या हुआ कि शांतनु, देयर वाज एक लेडी का इंट्रोडक्शन होता है भगवत गीता में. उसका नाम था सत्यवती. सत्यवती एक मछुआरे की लड़की होती. मछुआरा यानी किड्स, आपको पता है मछुआरा इज दे फिशरमैन, है ना. शी वाज अ डॉटर ऑफ अ फिशरमैन. एक मछुआरे की बेटी होती है. लेकिन जब मछली पकड़ते हैं तो बहुत स्मेल आने लग जाती है. तो पाराशर मुनि की वो बहुत बड़ी भक्त होती है. तो पाराशर मुनि को बोलती है कि उनको प्रसन्न करती है. तो पाराशर मुनि को वरदान देते हैं कि आपके बॉडी में से इतनी खुशबू आएगी कि मीलों तक लोगों को स्मेल आएगी. आपकी जो बैड स्मेल है वो चली जाएगी. इट विल बी फ्रेग्रेंस, है ना. तो एंड शी यूज्ड टू, वो लोगों को नाव में बिठा के इधर से उधर ले जाती थी. एंड शी यूज्ड टू चार्ज मनी, उस पैसे लेती थी. एक बार महाराज शांतनु के उन्होंने नदी पार कराया सत्यवती ने. एंड महाराज शांतनु को ही स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद हर, है ना. तो उसने सत्यवती के फादर्स के पास गए. उन्होंने बोला कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी. तो उन्होंने बोला मैं नहीं करने दूंगा, तुम्हारा ऑलरेडी एक बेटा है, और अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो एक ही शर्त है कि मेरी बेटी से जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, तुम्हारा बेटा नहीं बनेगा. तो शांतनु ने बोला दिस इज रिडिकुलस भाई, ना ये क्या है यार, मतलब जो मन करा वो मांग ले, थोड़ा होगा. तो वो चले गए, बोले ठीक है थैंक यू, डील इज ऑफ. लेकिन वो उनको भुला ही नहीं पाए. तो एवरी डे वो निकल जाते थे अपने रथ में, और वो देखते रहते थे उसको, है ना. तो एक बार
देवव्रत को लगा कि यार ये क्या हो रहा है, मेरे फादर बहुत उदास उदास से रहते हैं, बात नहीं करते हैं, तो उनको फॉलो करा। तो देखा कि वो वहां खड़े हैं, उस लेडी को देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया कि फादर को पसंद है शायद, तो गए उनके पास कि भाई व्हाई डोंट यू, मेरे फादर से अपनी शादी क्यों नहीं करवा देते। बोले इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि शर्त ये है कि मेरी बेटी का जो पुत्र होगा उसको राजा बनना है। तो उसने बोला, देवव्रत ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो टेक ए वाव कि मैं नहीं बनूंगा राजा, मैं इस जो सिंहासन है उसका दास बन के रहूंगा। एंड जो कहते हैं ना, उंगली उंगली पकड़ते पकड़ते लोग पोंछा पकड़ लेते हैं, तो उसने बोला कि ठीक है तुम राजा तो बनने दोगे, लेकिन अगर तुमने शायद तुम्हारा बेटा हुआ वो तो लड़ेगा इसके बेटे से, है ना। तो उसने बोला अच्छा तो क्या करूं। बोले तुम्हारा अगर पुत्र हुआ तो मेरे बेटे को नहीं मिलेगा राज्य। तो उसने बोला ठीक है मैं शादी नहीं करूंगी। एंड दैट मोमेंट, उस समय उनका नाम पड़ा भीष्म, क्योंकि ये जो प्रतिज्ञा उन्होंने करी थी शादी ना करने की, एक क्षत्रिय के लिए बहुत मुश्किल है। तो एक बहुत बड़ी प्रण था, इसलिए उनका नाम पड़ा भीष्म पितामह। तो ठीक है, सत्यवती की शादी हो गई है ना, लेकिन सत्यवती से दो बेटे हुए उनके, एक का नाम था विचित्रवीर्य और एक का नाम था चित्रांगदा, है ना। क्या नाम था बेटा? विचित्रवीर्य बोलो, और चित्रांगदा। I was just joking. It's not gonna be a question. I was just joking. मैं मेरे बेटे के साथ भी यही करता हूँ, मैं उसको अलग अलग वर्ड बुलवाता हूँ जस्ट टू हैव फन। बट दो बेटे थे, लेकिन क्या हुआ, सत्यवती के जो दो बेटे थे उनको कोई संतान नहीं थी, हाँ? और जो चित्रांगदा था वो तो उसको बीमारी हो गई, नहीं पास अवे, ही डाइड। लेकिन जो विचित्र वीर्य था, विचित्र वीर्य के साथ वो लड़ाई करके लेके आए थे अंबिका और अंबालिका को, भीष्म पितामह, है ना। तो उनसे उनकी शादी कराई, लेकिन बेटा नहीं हुआ एंड ही पास्ड अवे। विचित्रवीर भी लड़ाई में मारे गए। अब क्या हुआ, देयर इज नो, अब भीष्म पिता ने मना कर दिया कि आई वोंट, मेरे पास पुत्र होगा नहीं कभी, मैं शादी नहीं करूंगा। फिर उन्होंने, जो बाकी दोनों थे वो भी चले गए, अब क्या करें। देन इसके पहले क्या हुआ था, पहले शुरू में सत्यवती ने पराशर मुनि ने सत्यवती को बोला कि जब वो पराशर मुनि उनको वरदान दे रहे थे खुशबू आने का, उस समय क्या हुआ कि उन्होंने बोला एक बहुत ऑस्पिशियस मोमेंट बन रहा है, भगवान के अवतार, शक्तिवेश अवतार आना चाह रहे हैं और वो तुम्हारे थ्रू आना चाह रहे हैं, तो तुम अभी, तो उन्होंने क्या करा, पराशर मुनि की कृपा से सत्यवती को शादी के पहले बेटा हुआ, उस बेटे का क्या नाम था, वेद व्यास जी, है ना, वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी ऐसे नहीं कि वो छोटे बच्चे पैदा हुए फिर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वो पूरे ऐसे एज ए मुनि आए थे पूरे के पूरे। और जैसे ही वो आए उन्होंने बोला प्रणाम माँ, और निकल गए थे। बोले आपको कोई जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं जा रहा हूँ, तो चले गए। अभी क्या हुआ, जब ये चित्रांगदा और विचित्रवीर्य दोनों खत्म हो गए, देन दे डिसाइडेड कि अब क्या करें। फिर उन्होंने व्यासदेव जी को बुलाया। व्यासदेव जी ने क्या करा कि हाँ, व्यासदेव जी को बोला कि अभी कि हमारी हेल्प कर दो। इस बीच में क्या हुआ कि व्यासदेव जी ने बोला ठीक है आई डू इट। तो उन्होंने क्या बोला, अंबिका और अंबालिका दोनों को मेरे पास भेजो, वो जब वो मेरे को देखेंगे देन दे विल गेट प्रेग्नेंट, है ना। तो जैसे ही उनको देखा, तो क्योंकि वो एकदम मेशिएटेड थे पूरे ना, अभी भी तपस्या करके आ रहे थे, तो उनका जो पूरा शरीर था पूरा एकदम झुर्रियां हो गई थी, अट्रैक्टिव नहीं था। तो जैसे ही अंबिका ने जैसे ही उनको देखा, उन्होंने आंख बंद कर ली। तो उनके पेट में जो वूम में जो बच्चा आया, ही बिकेम ब्लाइंड, है ना, धृतराष्ट्र। और जो अंबालिका थी, अंबालिका को उन्होंने पहले ही बताया भैया ये तो बहुत खतरनाक दिखते हैं, तो आंखें मत बंद करना तुम, लेकिन कोशिश करना। तो उन्होंने आंखें नहीं बंद करी, लेकिन वो इतनी डर गई कि शी बिकेम येलो, है ना। तो अब तो उनके भी, वो भी प्रेग्नेंट होगी। फिर उन्होंने बताया व्यासदेव जी ने कि भैया ऐसा है, तुम्हारे एक तो अंधा पैदा होगा और दूसरे को बहुत बीमारियां होंगी, सो यू नो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। फिर क्या हुआ, कौन थी, अंबिका, अंबिका के धृतराष्ट्र पैदा हुए और अंबालिका के पांडु पैदा हुए, ठीक है। अब जब पांडु पैदा हुए और पांडु को बचपन से, अब क्या हुआ कि धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडु छोटे थे, तो धृतराष्ट्र को राजा बनना था, लेकिन धृतराष्ट्र अंधे थे, तो उनको राजगद्दी नहीं दी गई, तो उनको थोड़ा दुख हुआ। लेकिन वो अपने भाई को बहुत प्यार करते थे, अपने छोटे भाई को, पांडु को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बोला ठीक है पांडु कर रहा है,
अब पांडु को ज्यादा राजकाज में वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। फिर क्या हुआ कि एक बार पांडु जब शिकार करने जा रहा था तो उसने देखा एक हिरन था, हिरन और हिरनी दोनों थे। तो उसने तीर मार के, वो दोनों दे वर मेटिंग, तो उसने उनको तीर मारा और दोनों खत्म हो गए, है ना। जैसे ही दोनों मर गए, वो उसमें से मरे नहीं, उनको तीर लगा तो वो हिरन जो था वो एक सेज में कन्वर्ट हो गया। उन्होंने बोला कि यार तुम क्या कर रहे हो ऐसे? तो बोले मुझे माफ कर दीजिए, मेरे को आपको नहीं मारना चाहिए था। बोले मारने के लिए मैं माफ कर सकता हूँ क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है, तुम्हें अगर अपनी प्रजा की रक्षा करनी है तो यू हैव टू प्रैक्टिस, है ना। तो वो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बिकॉज मेटिंग के समय तुमने मारा, मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ कि जैसे ही तुम अपनी वाइफ के नजदीक जाओगे यू विल डाई। अब बच्चा उनकी कुछ था नहीं, धृतराष्ट्र के भी कोई बेटा नहीं, कोई भी पुत्र नहीं था। अब वो डर गए, बोले अभी क्या है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तो मैं वैसे भी बेटा होने वाला नहीं है। उन्होंने अपने भाई को बोला, धृतराष्ट्र को, प्लीज आप ये राजभार संभालो, मैं जा रहा हूँ जंगल। तो वो अपनी वाइफ कुंती और माद्री के साथ वो जंगल में चले गए। अब ही वॉज वेरी सैड कि अब बच्चा नहीं है। देन कुंती ने उनको बताया कि देखो ऐसा है कि मेरे को दुर्वासा मुनि ने मुझे एक वरदान दिया है कि मैं किसी भी देवी देवता को बुला के आई कैन गेट ए चाइल्ड। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, कैन यू कॉल समवन? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, बिकॉज आई एम मैरिड आई वोंट कॉल एनीवन, मैं शादीशुदा हूँ, मैं नहीं करूंगी ऐसा। उन्होंने बोला देखो हमारे शास्त्रों में इमरजेंसी में बोला गया है यू कैन। उसने बड़ी मुश्किल से बोला, फिर भी थोड़ा सा पांडु को लग रहा था कि कुछ हो ना जाए। तो पांडु ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, आप आह्वान करो तो धर्मराज का आह्वान करो, ताकि कुछ प्रॉब्लम भी हो इस अरेंजमेंट में तो क्योंकि धर्मराज आएंगे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो धर्मराज को बुलाया और धर्मराज से उनको बेटा कौन सा पैदा हुआ? युधिष्ठिर, है ना। और फिर उसके बाद एक तो धर्मराज आ गए, फिर पांडु ने बोला अब हमें कोई बहुत पावरफुल चाहिए, क्योंकि हम लोग, हमारे ये जो कुल है, हमारे बच्चे है नहीं किसी के, है ना। बाय द वे युधिष्ठिर जैसे ही पैदा हुआ उस वक्त गांधारी भी प्रेग्नेंट थी, है ना। गांधारी भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर पैदा हो गए, उनको पता चल गया युधिष्ठिर पैदा हो गए, तो उन्होंने बोला अरे मेरा हस्बैंड तो राजा बन नहीं पाया, मेरा हस्बैंड का बेटा अब छोटा हो जाए, छोटा है ना, अब तो पैदा नहीं हुआ है तो मतलब छोटा ही है। इतनी गुस्सा हो गई, शी स्टार्टेड हिटिंग हर वूम। तो उनके वूम में से वो जो मांस का लंप होता है पूरा निकल गया बाहर। एंड देन व्यास देव जी ने आके उस मांस को 100 पॉट्स में डाला, उसमें अभिमंत्रित किया घी वगैरह डाल के, और वहां से उनके 100 पुत्र हुए, जिसमें से दुर्योधन एक था, है ना। यहाँ पर जब पांडु ने, युधिष्ठिर आ गए, युधिष्ठिर के बाद उन्होंने बोला अब हमें किसी बहुत पावरफुल, हमें बहुत पावरफुल बेटा चाहिए। तो उन्होंने वायुदेव को आह्वान करा, वायुदेव बहुत पावरफुल है। तो वायुदेव से कौन हुए? नहीं नहीं, भीम नहीं, वायुदेव, वायुदेव, है ना। तो वायुदेव को करा तो भीम हुए, और भीम के बाद उन्होंने बोला देखो हमारे पास पावरफुल भी आ गया, धर्मराज भी आ गया, अब हमें चाहिए कोई भक्त, है ना। तो उन्होंने इंद्रदेव को बुलाया, तो इंद्रदेव से कौन आया? अर्जुन आया, है ना। फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि कुंती ने वो जो मंत्र था वो माद्री को भी दे दिया कि तू भी ये मंत्र यूज कर ले। अब माद्री को थोड़ा सा लालच आया, तो उसने कहा कि मेरे को एक, अगर मैं दोबारा एक बच्चा हो जाएगा दोबारा मांगूंगी तो देगी नहीं शायद मंत्र। तो उसने क्या बोला, अश्विनी कुमार को बुला दिया। अश्विनी कुमार से फिर उनको 2 बेटे हुए, नकुल और सहदेव, ठीक है। नाउ नकुल, अब उनके 5 बच्चे हो गए, सारे के सारे ना जंगल में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जंगल में ही रह रहे हैं लोग। फिर क्या हुआ कि जो माद्री थी, माद्री एक बार माद्री स्नान कर रही थी, और जो वो थे पांडु थे, वो उनके नजदीक गए अट्रैक्ट होके, और उसकी उनकी मृत्यु हो गई, है ना। अब फादर नहीं रहे तो क्या होता है, पहले क्या होता था, सती हो जाती थी, वाइफ जो थी तो सती कर देते थे। तो कुंती ने बोला मैं भी सती हो रही है, माधवी ने बोला मैं भी सती हो रही है। तो बोले बच्चों को क्या होगा फिर? तो फिर उन लोगों ने डिसाइड करा कि एक को रहना पड़ेगा। तो कुंती का डिसाइड हुआ कि कुंती रहेंगी, और माद्री जो थी वो उनके साथ सती हो गई, है ना। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि नाउ अब ये जो 100 पुत्र हो गए, ये 100 पुत्र हो गए, अब इनको पता है कि वो तो जंगल में रह रहे हैं, कौन? पांडव तो जंगल में रह रहे हैं। एक सेकंड, है ना, मैंने मैंने बोल दिया ना, नकुल, हाँ नकुल सहदेव तो उससे हुए, है ना। युधिष्ठिर आए, फिर हाँ, फिर क्या हुआ, अब जब पांडु चले गए तो विदुर ने, विदुर कौन थे? मैंने विदुर के बारे में नहीं बताया।
विदुर विदुर जो थे वो दासी पुत्र थे किनके? वेद व्यास देव। जब अंबिका अंबालिका को बुलाया ना, तो अंबिका अंबालिका के साथ ये ऐसे हो गया कि एक अंधा है और एक बीमार रहेगा, तो उन्होंने बोला किसी और को बुला। तो फिर उन्होंने दासी को बुलाया और दासी ने उनको बहुत अच्छे से भक्ति के रूप में वो करा, इससे उनके विदुर पैदा हुआ। अब ये जो बच्चे, बेटा बेटा है ना, तो ये सब बच्चे, तो अभी हाँ जो पांडव थे ये बड़े हो रहे थे। अब जब ये 5-7 साल के हो गए तब विदुर इनको लेके आ गए राजमहल में। अभी राजमहल में आए, पहली बार देखा राजमहल, बहुत खुश थे बच्चे, है ना। उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि जब वो लेके आए तो दुर्योधन को बहुत जेलसी होने लगी, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। दुर्योधन बहुत घमंडी था, कोई उसको पसंद नहीं करता था, लेकिन ये तो बहुत सीधे साधे से थे, इनको सब पसंद करते थे। तो दुर्योधन को अच्छा नहीं लगता था इनको किसी को। तो ये लोग, दुर्योधन के मन में क्या है, क्या हुआ कि दुर्योधन ने जब उनको पॉइजन दिया, किसको दिया पॉइजन? भीमा, वेरी गुड। तो भीम को जब पॉइजन दिया और उससे फिर उसके और बल बढ़ गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तब इनको, पांडवों को समझ में आ गया कि इनसे थोड़ा सा बच के रहना है ना। फिर क्या करा कि फिर इन लोगों ने, जब वो थोड़े और बड़े हो गए, फिर इन लोगों ने डिसाइड करा कि यार इनको तो मारना ही पड़ेगा। दुर्योधन ने बोला ये तो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो इनको मारना पड़ेगा। तो क्या करा उन्होंने लाक्षागृह कहाँ पर था, कौन सी जगह थी वो? खांडव प्रस्थ में बोला कि तुम लोग हॉलिडे बना के, हॉलिडे हाउस तुम्हारे लिए बनाया, इट मेड आउट ऑफ लाख। तो क्या करा उन्होंने, हॉलिडे हाउस बनवाया उनके लिए, बहुत सुंदर सा। बोले तुम वहां पर हॉलिडेज बना के, तो वो जाने बोला अच्छा है यार मेरे, हाँ। तो उन्होंने बोला कि इनको लेके जाओ, तो वो लेके वो गए वहां पर। तो विदुर को पता चल गया था प्लॉट। तो विदुर ने उनको ना एक डिफरेंट लैंग्वेज, जो मलिच्छ लैंग्वेज होती है ना, जो लोअर लोग होते हैं, उनकी लैंग्वेज में कुछ बोला। क्या बोला उन्होंने? देखो धृतराष्ट्र, तुम्हें पता है जब आग जलती है तो कौन बचता है? बोला मुझे नहीं पता। तो बोला सिर्फ चूहा बचता है। कैसे बचता है वो सुरंग खोद के, पहले से ही उसने सुरंग खोद रखी होती है, जब आग जलती है तो वो सुरंग में घुस जाता है और वो बच जाता है। तब युधिष्ठिर महाराज तो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको समझ में आ गया कि कोई प्लॉट है। तो वो उन्होंने बोला ठीक है। वो सब पांडव को लेके वहां गए। तो पहले उन्होंने जाके देखा कि हर जगह ना ये पूरा घर जो है ना लाख का बनाया, और ऑयल की स्मेल आ रही है, और ऐसे मटेरियल से बना है जिसको एक तीली दिखाओ तो पूरा घर एकदम से जल जाएगा भग भग करके। तो उनको समझ में आ गया इट्स अ प्लॉट। तो विदुर को उन्होंने बोला क्या करें? विदुर ने बोला तुम टेंशन मत करो, मैं एक आदमी भेज रहा हूँ, तुम ऐसे ही घूमते रहो, है ना, आजू बाजू में कहीं पर। और तुम उनके साथ ना वो एक सोल्जर होता है जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन ने भेजा होता है कि देखो अच्छे से मरे हैं, अच्छे से मर जाए, प्लीज मेक श्योर, है ना। तो वो होता है, तो वो उसके साथ घूमने लग जाते हैं, गार्डन वार्डन देखते हैं, जितने में वो आदमी जाता है और सुरंग खोल देता है। अब क्या होता है, ये लोग वहां रहने लग जाते हैं, बट एक पांडव रोज जगता रहता रात में। क्यों? उनको पता नहीं कि कब आग जलेगी ना, तो उनको पहरा देना होता है पूरे समय। सुरंग खुद चुकी है। फिर क्या हुआ, काफी टाइम वो रहे वहां पर, काफी महीनों रहे, तो आग नहीं जली। तो उन्होंने बोला कि यार इतना वेट करने से अच्छा हम लोग खुद ही आग जला दे। तो भीम ने क्या करा, उस सोल्जर को मार दिया, अंदर डाल दिया और खुद ही आग लगा दी, और वो लोग उसमें से निकल के भाग गए। किसी को पता ही नहीं, सब लोगों को लगा वो लोग मर गए सारे पांडव। और वहां से पांडव जब वहां से निकले तो कहां पर आए वो आए कब कब वहां से निकले पता है? जब वो द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। द्रौपदी का जो स्वयंवर हो रहा था, द्रौपदी इतनी सुंदर थी कि जो लोग वहां पर आ रहे थे ना स्वयंवर के लिए, वो द्रौपदी को देख देख के बेहोश होके गिर रहे थे। मतलब लिटरली घोड़े पे आ रहे हैं और गिर गए नीचे, कि इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। फिर क्या हुआ, वहां पर कर्ण भी था। कर्ण को तो द्रौपदी ने बोला इनको तो स्वयंवर में आना ही नहीं है, क्योंकि ये क्षत्रिय नहीं है। तो कर्ण को वैसी प्रॉब्लम हुई उससे। फिर ऑब्वियसली हमें सबको पता है कि अर्जुन ने वो सारा जो भी उनको करना था करा, और शादी हो गई। ठीक है। अब शादी करके वो घर आए पांडव के पास। तो उन्होंने बोला, अर्जुन ने बोला देखो माँ, हम क्या लाए हैं आपके लिए?
तो उन्होंने बोला जो भी लाए हो आपस में सारे पांचों भाई आपस में बांट लो। तो फिर सबसे वो करना पड़ा, डिस्कशन करना पड़ा। एंड ऑब्वियसली अर्जुन की वाइफ थी वो, लेकिन फिर सब लोगों से शादी करवाई, है ना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था, एक माँ का ऑर्डर आ गया था। अभी क्या हुआ कि जब ये सब हो गया, अब धृतराष्ट्र को लगा कि यार ये अब बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इनको राज चाहिए होगा। तो अब लड़ाई नहीं हो, तो धृतराष्ट्र ने क्या करा कि मैं हस्तिनापुर को मैं तुम्हें ना आधा आधा राज्य तुम्हें दे देता हूँ, आधा मैं रख लेता हूँ, आधा दुर्योधन लेगा और आधा पांडव ले लेंगे। लेकिन जो दुर्योधन जो पांडवों को जो दिया वो क्या था, एकदम बेकार सी जमीन थी, जिसमें कोई वहां पर कोई रहता ही नहीं था, क्योंकि वो ऐसी जगह थी जहां पर कुछ उगता ही नहीं है। तो कुछ उगता नहीं है, कोई नदी नहीं है, तो कौन रहेगा वहां पर, कोई भी नहीं रहता है। तो वो दिया उनको एरिया हाफ। उसका नाम क्या था, उस जगह का नाम क्या था, खांडव प्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वो बाद में बना, उसका नाम था खांडव प्रस्थ। वो बिल्कुल घटिया था एकदम, है ना। फिर क्या हुआ, जब ये लोग जाने लगे, पांडव जाने लगे खांडव प्रस्थ की तरफ, तो सारी की सारी पब्लिक, आधी पब्लिक उनके पीछे पीछे आ गई। उन्होंने मना करा, बोले नहीं हम आपके साथ ही आना, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर थे। तब उनके पीछे पीछे सारे लोग, सारे के सारे लोग उनके पीछे पीछे आ गए। खूब सारे लोग हो गए, उसमें से ऑब्वियसली वैद्य भी आ गए, मजदूर भी आ गए, सारे हर तरह के ना, डॉक्टर भी आ गए, इंजीनियर भी आ गए ना। उन लोगों ने फिर क्या करा, फिर उन लोगों ने उस जमीन पे इतना, यस बेटा, खांडव प्रस्थ, है ना। फिर क्या हुआ, अब उन्होंने क्या करा कि अब उसको खांडव प्रस्थ को उन्होंने थोड़े टाइम में क्या बना दिया, इंद्रप्रस्थ। फिर उन्होंने माया दानव को बुला लिया, फिर वहां से विश्वकर्मा आ गए, उन्होंने ऐसी जबरदस्त सिटी बनाई कि वो सो पॉपुलर, दुर्योधन को और गुस्सा आया। फिर उसके बाद याद है वो दुर्योधन आया था, और फिर वो पानी सोच के, है ना, वो जो इंसिडेंट था, फिर उसमें और इंसल्ट हो गई उसकी। तो उसको लगा कि बेटा, whoever is talking without my permission they will not get, क्या नहीं मिलेगा, फिर से बोल, क्या नहीं मिलेगा, yes. So don't meddle with me, okay? हाँ, वार्णाव्रत, सॉरी यू राइट, खांडव प्रस्थ ये है, वो वार्णाव्रत में। थैंक यू, देखा, राहुल प्रभु नहीं है तो माता जी है। ओके ठीक है। तो खांडव प्रस्थ को उन्होंने क्या बना दिया, इंद्रप्रस्थ। अभी क्या हुआ कि अब दुर्योधन को लगा देयर इज नथिंग आई कैन डू, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अभी तो कुछ ना कुछ इनको हटाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने प्लान करा कि अभी क्या हुआ, प्लान कैसे करा, शकुनी के साथ। अब शकुनी कौन है, शकुनी गांधारी का भाई है। गांधारी ने क्या करा था, जब उसकी शादी हुई धृतराष्ट्र से, तो उसने अपनी आंखों में पट्टी बांध दी। उसको बहुत गुस्सा आया भाई को कि यार ये क्या है, मेरी बीवी मेरी बहन को अंधे से शादी करवा दी, और वो उसने भी अंधी, वो भी अंधी हो गई है। उसको बहुत गुस्सा था, उसने बोला मैं इस पूरे ना खानदान को नष्ट कर दूंगा। दैट्स व्हाई ही केम। अब इसने क्या करा, दुर्योधन फिर भी ठीक था, दुर्योधन को ईर्ष्या थी, बट दुर्योधन ओके था कि यार ठीक है, उनको खांडव प्रस्थ मिल गया है, इट्स ओके। लेकिन इसने क्या करा, शकुनी ने उसके कान भर भर के उसको, जिस कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो उसने कान भर दिए उसके, तो उसको गुस्सा आने लग गया उस पर। अब उन्होंने डिसाइड करा कि इनको इस बेटा, it's like when with the person युधिष्ठिर in the Ramayana who poisoned रामायण, who poisoned Kike's mind. ओ मंत्रा, It's sort वेरी गुड वेरी गुड, क्या लिंक करा ना, मंत्रा, सेम मंत्रा जैसे ही वो शकुनी का बेटा है। तो क्या करा शकुनी ने, एक सिंह बेटा, शकुनी ने क्या करा, शकुनी ने इतने कान भर दिए कि ही बिकेम रियली, उसने कहा कि कुछ करते हैं। तो उन्होंने प्लान क्या करा कि विल डू द द्यूत क्रीड़ा, उसको क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग मैच करवाते हैं। गैम्बलिंग मैच हुआ, और दिस वाज द वर्स्ट, ये जो एक इंसिडेंट था, इसके कारण महाभारत जो पूरा जो युद्ध हुआ है, वो सिर्फ एक ये वाला इंसिडेंट का है। उससे पहले ना एवरीबॉडी वाज ओके, ठीक है यार, जो मिल गया वो ठीक है, हमको खांडव प्रस्थ दे दिया, दैट्स ओके, और 5 गांव भी दे दे तो भी ओके होता है ना। लेकिन क्या करा इस इंसिडेंट ने, उन्होंने, कर्ण ने, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे घटिया काम कर्ण ने करा। कर्ण ने द्रौपदी की इंसल्ट करवाई, और उसके कारण इन्होंने उसकी, जब जब उनकी साड़ी की बात हुई, देन पांडवास डिसाइडेड, है ना, उसी वक्त
भीम ने कसम खाई कि आई किल ऑल द कौरवस, है ना। और अर्जुन ने कसम खाई कि आई विल किल हु, अर्जुन किसको माने, कर्ण को, उसने बोला आई विल किल कर्ण। और नकुल सहदेव ने बोला वी विल किल शकुनी, है ना। उन्होंने बोला कि सब लोगों ने कसम खा ली। तो ये हो गया कि डन हो गया कि युद्ध तो होना ही है अब, है ना, अब तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ, अब धृतराष्ट्र डर गया, बोले यार ये तो बहुत बड़ा पंगा हो गया कि ना कुछ नहीं कर सकता। तो उसने क्या करा, अरे ये जो गेम है ना, मैं तो राजा हूँ, मैं सारी चीजें तुम्हें वापस करता हूँ। अब जब वापस कर दी, अब दुर्योधन गया अपने फादर के पास, बोले ये क्या कर दिया आपने। एक तो वैसे ही जो सांप होता है ना, अधमरा सांप होता है, बहुत खतरनाक होता है। बोले ये अधमरे सांप हैं, अब हमने द्रौपदी के साथ इसकी इंसल्ट हो गई, अब तो ये लोग हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। तो अगर हमें अपने आप को बचाना है तो इनको वापस वापस जुआ खेलने के लिए बुलाना पड़ेगा। सो धृतराष्ट्र ने वापस उनको इनवाइट करा, वो मना नहीं कर पाए, वो आए वापस, उनको क्या सब कुछ हार गए। और फिर उनको क्या मिला, कितने वर्ष का वनवास था, 12 और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो उनका क्या प्लान था कि ये लोग, हम लोग 12 साल, एक साल का अज्ञातवास होगा, उसमें हम इनको पकड़ लेंगे वापस, और वापस इनको वापस 12 साल भेज देंगे। फिर जब वापस 1 साल आएगा उसमें वापस पकड़ लेंगे। तो दैट वाज हिज प्लान, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, जब पांडव जब चले गए वहां पर और अज्ञातवास काट के वापस आ गए, तो उन्होंने बोला कि अब जब वो वहां से अज्ञातवास से वापस आ गए, तो अब इनको दुर्योधन को बोला कि अब हमें हमारा राज्य चाहिए। बोले नहीं मिलेगा। तो बोले ठीक है, लड़ाई करनी है बिल्कुल, है ना। अब लड़ाई के लिए क्या करना है, जैसे ही पता चला कि अब युद्ध करना ही है, तो सब लोग, जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स में, कि आपने पॉलिटिक्स में आप खड़े हो रहे हो तो फिर इधर से जाके उस पार्टी से एक बंदा ले लिया, उधर से पोच कर लिया, इधर से पोच कर लिया। वैसे वो सारे के सारे कौरव भी और पांडव भी अपने अपने लग गए कि किसी को अपने पास लाना है। तो उस समय बलराम जी ने बोला मैं तो नहीं कर रहा ये लड़ाई, दोनों मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ उसमें तीर्थ यात्रा पे, है ना। और उसने बोला, कृष्णा ने बोला देखो मैं भी नहीं करूंगा लड़ाई, लेकिन आई विल बी हियर, लेकिन मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मेरी जो नारायणी सेना है, जिसको चाहिए ले जाओ, है ना, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। फिर क्या हुआ, ऑब्वियसली हमें पता है कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास गए, तो अर्जुन खड़े हुए उनके पैरों के पास, और वो कहाँ खड़े हुए, दुर्योधन सिर के पास, है ना। तो कृष्ण उठे, उन्होंने पहले अर्जुन को देखा, बेटा बेटा इसको मत टच करो ना। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अर्जुन को देखा, अर्जुन को क्या बोला कि तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने बोला बट मैं तो पहले आया था। उन्होंने बोला नहीं, मैंने पहले अर्जुन को देखा। उन्होंने बोला यार ये तो गलत बात है। तो उन्होंने उनकी तरफ देखा, दुर्योधन की तरफ हंस के बोला एक बार मांगने तो दो उसको। उन्होंने बोला तुम्हें क्या चाहिए, एक तरफ मेरी नारायणी सेना और एक तरफ मैं, है ना। तो अर्जुन ने क्या बोला, जवाब चाहिए। और दुर्योधन बड़ा खुश हो गया अंदर ही अंदर, लेकिन कहता अरे यार अब तो अर्जुन ने आपको ले ही लिया है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप मेरे को नारायणी सेना ही दे दो, है ना। ऐसे करके सिर झुका के चले गए वो। अब कृष्णा ने उनको क्या बोला, अर्जुन को मजे लेने के लिए, बोले पागल है क्या, मेरे को क्यों मांग लिया, नारायणी सेना मांगता। तो अर्जुन ने जो जवाब दिया, दैट वाज अ वेरी पावरफुल सेंटेंस इन द होल महाभारत। उन्होंने बोला बच्चों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अर्जुन को जब कृष्ण ने पूछा व्हाई डिड यू आस्क मी, व्हाई डिड यू आस्क फॉर माय नारायणी सेना, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर मी ओनली, ही सेड, कृष्ण ने बोला इफ आई हैव यू, है ना, इफ आई हैव यू, देवता को भी मैं हरा सकता हूं बेटा, अगर इफ आई डोंट हैव यू, मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अब कृष्ण ने, दिस इज व्हाट, किसने बोला ये, कौन बोल रहा है बेटा ये, अर्जुन, है ना। अब कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे पहले क्यों मांगने को बोला, है ना। मैंने तुमसे क्यों मांगने को बोला, मैंने दुर्योधन को क्यों नहीं बोला, क्योंकि उनको पता था दुर्योधन क्या मांगेगा, नारायणी सेना। अगर कृष्ण पहले दुर्योधन से पूछ लेते और दुर्योधन मांग लेता, तो लोग क्या बोलते हैं यार ये जो अर्जुन है ना, ये भक्त कुछ नहीं है, इसके पास ऑप्शन ही नहीं था, नारायणी सेना तो चली गई थी, इसलिए इसको कृष्ण लेना पड़ा, ही हैज टू यू नो गेट डाउन टू कृष्णा, है ना, ऐसे बोला ऐसे। लेकिन भगवान ये जताना चाहते थे कि मेरा भक्त है ना, वो मेरे को हर सिचुएशन में वो करेगा, है ना। तो अभी क्या हुआ सारे, हाँ
हाँ ये भी है, लेकिन ये तो उनको पहले से, बिकॉज ही इज त्रिकालदर्शी ना, उनको पहले से ही पता था इसके मन में क्या है, इसको सिर्फ नारायणी देना चाहिए। लेकिन वो अगर उसको बोल देते ना तो फिर लोगों को लगता है कि यार अर्जुन के पास ऑप्शन ही नहीं था। अब यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं कि अगर मेरे भक्त के पास सारे ऑप्शन खुले हों, 1000 ऑप्शन हो, उसमें से एक ऑप्शन मैं हूं, तो ये सारे 1000 डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के मेरा भक्त मेरे पास आएगा, है ना। और भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो मेरी जो शक्ति है, भगवान की जो शक्ति है जिसको माया देवी कहते हैं, वो और मेरे में सिर्फ कौन शक्तिशाली है, मैं शक्तिशाली है ना। क्योंकि माया शक्ति का मतलब नारायणी सेना उनको दे दी, लेकिन फिर भी वो हार गए, इसका मतलब, और जिसने भगवान को ले लिया वो जीत गया। अभी क्या हुआ कि भगवान ने उसके बाद एक और चीज करी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी भगवत गीता में, वो थी कि उनको लगा कि अब जीतने वाले हैं, तो जीत जाएंगे, पांडव जीत जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे जीत जाएंगे, करोड़ों लोग मरने वाले हैं, सिर्फ 8 लोग बचे थे, जिंदा थे। करोड़ों जितने भी लोग उस युद्ध में थे सब मर गए थे, सिर्फ 8 लोग बचे थे। तो कृष्ण ने बोला, सोचा कि अगर ये ऐसा होता है तो सारे लोग पांडवों को बोलेंगे तुमने राज पाने के लिए इतने सारे लोगों को मरवा दिया, है ना, क्यों क्यों चाहिए तुम्हें राज, नहीं लेते। तो भगवान ने क्या करा, एक बहुत अच्छी चीज करी उन्होंने। क्या बन के गए, शांति दूत बन के गए। बोले यार देखो, ऐसे हाथ जोड़ के कि भाई तुम 5 गांव दे दो। 5 गांव का क्या मतलब यार, मतलब आप सोचो कोई पूरी पृथ्वी का स्वामी है, उसको बोले 5 छोटे छोटे गांव दे दो, तो उसने क्या कहा, दुर्योधन ने, एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। एंड दैट मीन्स अब कृष्ण को समझ में आ गया कि अब तो युद्ध होगा, और इसमें किसी की गलती नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, दुर्योधन की, क्योंकि मैं तो गया था शांति दूत। अब शांति दूत बन के गए और भगवान को ही पकड़ने के लिए आ गए वो लोग, है ना। अब सोचो, है ना, करोड़ों अरबों सालों तक, जन्मों तक जो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो लोग भी भगवान को जान नहीं सकते। पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, जान ही नहीं सकते। और वो वहां पर उनको अपने सैनिकों को बोल रहा है 10-15 को, चलो पकड़ लो इस मायावी को। फिर वो बड़े होने लग गए, उन्होंने अपना पार्शियल रूप दिखाया, तो उसमें इतनी रोशनी हो गई कि सिर्फ भीष्म को और विदुर को, इन दोनों के अलावा किसी को दिख ही नहीं रहे थे वो। फिर वो अपना नॉर्मली निकल गया वहां से कि भाई मेरे को इट्स ओके। अब जब ये सारी की सारी चीजें खत्म हो गई, अब सेनाएं शुरू हो रही है, सेना हो रही है। तो पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी। एक अक्षौणी, कितनी अक्षौणी सेना थी बेटा, 7 है ना। किनके पास, पांडव के पास। कौरव के पास कितनी थी, 11 है ना। अब एक अक्षौणी सेना में पता है क्या होता है, एक अक्षौणी सेना का मतलब होता है 21,870 चैरियट्स, ठीक है, 21,870 एलिफेंट्स, ठीक है, 109,000 सोल्जर्स, 65,000 हॉर्सेस। ये एक अक्षौणी का है, ठीक है। और ऐसी कितनी अक्षौणी थी इनके पास, पांडव के पास कितनी थी, 7। हाँ, और कौरवों के पास कितनी थी, 11। हाँ, किस, हाँ नहीं, नारायणी सेना थी उनके में, नारायणी सेना, हाँ नारायणी सेना, हाँ। तो अभी क्या हुआ, नाउ नाउ अब ये इतने सारे सोल्जर, कितनी अक्षौणी हो गई टोटल, 11 + 7 कितना हो, 18 अक्षौणी सेना खड़ी है आमने सामने, ठीक है, और लड़ाई के लिए तैयार है। और वो जो जगह है जहां पर लड़ाई हो रही है उसका नाम क्या है, उस जगह का, कुरुक्षेत्र है। व्हाट इज कुरुक्षेत्र कॉल्ड, धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र का क्या मतलब होता है, हाँ एक सेकंड, आपसे ही बुलवाऊंगा ये जो है ना। तो धर्म क्षेत्र का क्या मतलब है, जहां पर राइचियसनेस जीतेगी, जो सद्गुण हो, जो जो धर्म होगा वही जीतेगा। और धर्म कहाँ होता है, जहां पर राइचियसनेस है, जहां पर भगवान है वहां राइचियसनेस है ना। तो अभी धृतराष्ट्र को डर लग रहा है, उसके पास 11 अक्षौणी सेना है, फिर भी उसको डर लग रहा है, क्योंकि एक तो वो धर्म क्षेत्र में है, और जो कृष्ण है जो खुद ही धर्म है, वो किसके साइड है, पांडवों के साइड है, उसको डर लग रहा है। और यहां से हमारी भगवत गीता स्टार्ट होती है, फर्स्ट 1.1, वर्स नंबर 1.1, है ना। हम लोग 1.1 अभी नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, भगवत गीता स्टार्ट होने से पहले हम लोग भगवत गीता का महात्म्य जानेंगे। महात्म्य का क्या मतलब होता है, भगवत गीता महात्म्य, हाँ हाँ, ग्लोरिफिकेशन, हाँ, मतलब कि
हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे ये भगवद गीता का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हमें उससे क्या मिलेगा बच्चों. You have to listen to the story very well. There is a story coming. Pritish, you listening? There is a story coming, है ना? This story is the story. इससे पता चलता है कि why chapter number 1 of Bhagavad Gita is so important. Okay, मैं सोच रहा था बच्चों से पढ़वाऊं इसको, but I think it will take time. Yes, बेटा. You have a question? You want to read? We'll read later on, है ना? हाँ बेटा. How much? How many days? How many days महाभारत की वॉर चली थी? हाँ? हाँ? 14, 18, 18, 40, हाँ? 14, 14. और कोई? शुरू करता है वन, हाँ? वन डे, वन से शुरू करता है. 18 days. महाभारत went for 18 days. और ये जो भगवत गीता थी ये कितनी देर में बोली गई थी? हाँ, around just between 40 to 45 minutes. Okay, so हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता के चैप्टर 1 का महात्म्य. पूरी भगवत गीता का महात्म्य नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ चैप्टर 1 का. Actually, before we do that, we'll do the importance of भगवत गीता, है ना? देखो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का क्या मतलब होता है? गीता बच्चों, गीता का क्या मतलब? गीता, हाँ? गीत का क्या मतलब? यू नो गीत इज सॉन्ग है. गीत का मतलब होता है सॉन्ग, है ना? सो सॉन्ग ऑफ गॉड, है ना? और ये क्योंकि ये भगवान का सॉन्ग है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है. कई लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारे भगवत गीता में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, हमें क्या पता सच है नहीं सच है. सो द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ इज something which is always the truth. Truth का क्या मतलब होता है? Which is always the truth. For example, आप लोगों ने देखा है ना, जैसे for example बेटा मैं आपको बोलता हूँ राघव, go to the right hand side, go to your right hand side. Sorry, go to right hand side. So you go to your right hand side, but I mean you go to my right hand side, है ना? So whatever मैं जो बोल रहा हूँ और आप जो कर रहे हो, it's not truth, क्योंकि when you're looking at me it's different, when I'm looking at you it's different. So truth क्या होता है? Where whoever is looking at, wherever they are looking at, कोई भी perspective हो, it's exactly the same. So the only truth is Krishna, क्योंकि वो किसी भी हालत में change नहीं होता. He is eternal and he is सच्चिदानंद, है ना? हमारी soul. Second other thing which is eternal is हमारी soul. There are only two things which is सत्य, है ना? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या. ब्रह्म सत्य, ब्रह्म का क्या मतलब है? Krishna is सत्य and everything is मिथ्या. अब इसको भगवत गीता को क्या बोला जाता है? इट इज एक सेकंड यार, मैंने आई डिडंट डू दिस. हाँ, भगवत गीता आती कहाँ पर है? भगवत गीता देखो हमारे पास ना श्रुति है, स्मृति है, इतिहास, और उसके बाद क्या? पुराण और आज्ञा और दर्शना. ये सारे के सारे हमारे अलग अलग शास्त्र हैं. जो स्मृति शास्त्र है उसके अंदर ही इतिहास आता है, लेकिन हमने अलग से कर रखा है क्योंकि वी वांट टू एम्फसाइज ऑन इट. ठीक है? तो जो इतिहास है इसमें दो चीजें आती है, महाभारत और रामायण. ये दो इतिहास हैं. इतिहास का क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इतिहास बेटा? एनीबॉडी नो? इतिहास मींस हिस्ट्री. सो इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ हिस्ट्री. इट एक्चुअली हैपेंड. तो उसमें से महाभारत का जो 6th पर्व है, जिसको कहते हैं भीष्म पर्व, उसमें आती है ना? तो ये बस मैं बताना चाहता था, लेकिन we will talk more in verse number 1.3 or 1.4 में we'll go deeper into this. हाँ, तो you want to read the first one? Song of God. बेटा you want to read the second one? जोर से. Thank you. You want to read the next one, Krishna? Yeah. Most important on Upanishad. Most important Upanishad is, yes, beta. Next, you want to read? Okay. Pritish, next one. Perfect. Yes, beta. You want to read the next one? 5 lessons, manual of life. Yes, so life lessons, manual of life. जैसे हमारे पास हम लोग we buy television or anything, we get a manual with it. Bhagavad Gita is manual for life. Yes, beta, you want to read next one?
व्हाट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? हम लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? इस व्हाट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? यू कैन प्रैक्टिस, परफेक्ट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम लोग अभी कर सकते हैं, अभी, है ना? ये तो 5000 साल पहले बोला था, व्हाट्स द रेलेवेंस हियर नाउ, है ना? नेक्स्ट, डू यू वांट टू रीड बेटा? जोर से। जीवा, it should be जीवा, sorry. जावा, जीवा ईश्वरा है। Yes, and कर्मा. So भगवत गीता के जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो क्या हैं? 5 सब्जेक्ट मैटर्स. 1, say 1. जीवा. What is the next one? Ishvara. What's the next one? Third one. Ek second. Raghav, what's the third one? Prakriti. Yes. Better, do you want the, what is the fourth one? In the last line, in the last point, we have done Jiva, Ishvara, Prakriti and Kal. Yes. What's the last one? Who wants to say last one? कर्मा. वेरी गुड. सो हम लोग ये 5 चीजों के बारे में भगवत गीता में पढ़ेंगे, ठीक है? नाउ लेट्स गो टू गीता महात्म्य. Okay, so let's listen to this story. This story is the one most important thing for today. पार्वती, एक बार पार्वती माँ भगवान बैठे थे. पार्वती माँ ने बोला कि आप क्या कर रहे हो? मतलब वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे. He was smiling. तो उन्होंने बोला आप सो रहे हो क्या? बोले मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ कि यार मेरी जो प्रकृति है, जो मेरी जो शक्ति है, वो कैसे कैसे काम करती है ना? तो कहते, तो लक्ष्मी देवी कहती है कि, और वो कहते हैं कि मेरे प्रकृति जो काम कर रही है तो कर रही है, लेकिन कितने सारे योगी हैं और इतने सारे लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरे बारे में कुछ करने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहा है. शाइनी बेटा, you come, you sitting here, gonna ask, where's your notebook? Come, bring it here. Come. Very good बेटा. हाँ, तो क्या बोलते हैं कि इतने सारे योगी हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं. कैसे? आपके कारण. और आप उस शक्ति के बारे में सोच के क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो भगवान बोलते हैं, My dear Lakshmi, the workings of my multifold energies and how to become free from the bonds of birth and death and attain my eternal nature can only be understood by pure intelligence and who has an inclination to render service unto me. And this knowledge is in Bhagavad Gita. तो उन्होंने बोला कि अगर हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना है, तो उसकी जो नॉलेज है वो कहाँ पर है? Only in Bhagavad Gita, है ना? Yes, that's correct. So लक्ष्मी जी ने बोला अच्छा ठीक है, आप खुद ही अपनी शक्तियों को देख के खुश हो रहे हो, है ना? ऐसे बोला कि आप मुझे बताओ कि बड़े बड़े महात्मा भी नहीं समझ पाते आपको, तो जो भगवद गीता पढ़ेगा वो कैसे समझेगा? तो ही से भगवान कहते हैं, I myself have manifested in the form of this book called. तो भगवान बोले मैं खुद हूँ इसमें, है ना? इस चैप्टर, the first 5 chapters are my 5 heads. Beta, this is very important for all the kids. First 5 chapters of Bhagavad Gita is 5 heads of Krishna. The next 10 chapters are my 10 arms. Yes. First 5 chapters are 5 heads. Next 10 chapters are 10 hands of Krishna. And the 16th chapter is my stomach. And the last 2 chapters are my feet, lotus feet. Bhagwan bol rahe hain. Ten arms. 10 chapters are 10 arms. And then after that, 16th chapter is the stomach. And last 2,
एंड लास्ट 2 चैप्टर्स आर feet. फीट। आप लिख रहे हो बेटा? दैट्स ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भगवान क्या बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता जो है वो सारे पाप का नष्ट कर देता है, सारे पाप का नष्ट कर देता है। और अगर कोई इसका आधा श्लोक, अच्छा आधा नहीं, 1/4 ऑफ ए श्लोक पढ़ लेता है, वो सेम पोजीशन पा लेता है जैसे शु शर्मा ने पाई थी, ऐसे बोला भगवान ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उनका, ये कौन है भाई, ये शु शर्मा कौन है ना? कोई जूता होगा उसका सरनेम होगा शर्मा, है ना, शिव शर्मा। तो भगवान बोलते हैं कि शिव शर्मा था एक बहुत ही खराब इंसान, ही वाज अ विलन, अ वेरी बैड पर्सन। नेम क्या नाम था उसका? शिव शर्मा। ओके, वाज अ वेरी बैड मैन। यस बेटा, आर्म्स बेटा, आर्म्स। नहीं अच्छा है ना, एटलीस्ट someone is writing down. Huh? I know. Okay, kids. All right. तो क्या हुआ कि he was a very bad person. So उसने क्या करा, वो क्या करता था कि उसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, कोई चैंटिंग नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, ठीक है। कभी भी गेस्ट आते थे उनका अनादर कर देता था, ठीक है। और कुछ भी अच्छा काम उसने नहीं करा, है ना। एंड ही यूज्ड टू ड्रिंक अल्कोहल एंड ईट मीट, है ना। No, another thing is, huh? Another. मेरे को लगा बोल रहा व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनदर। मैंने अनदर पूछ रहा है, अनदर इंसर्ट करना। वन डे शिव शर्मा ने क्या करा, वो गार्डन में गया, ठीक है। तो उसने देखा कि एक साधु है, ही इज कलेक्टिंग लीव्स, है ना। और वहां से एक सांप आया, उसने उसको काट लिया, है ना। अब क्या हुआ, सुशर्मा जब था, मतलब सुशर्मा खत्म हो गया, एंड आफ्टर डेथ वो इतने हेलिश प्लैनेट्स में गया, उसने बहुत टाइम तक सफर करा, है ना। फिर उसके बाद उसको बॉडी मिली एक बुल की, ठीक है। अब वो क्या, बुल जो था एक ट्रिपल पर्सन था, उसने उसको खरीद लिया। अब उसने क्या करा, उस बुल से बहुत सारे काम करवाता था, है ना। 8 साल तक उसने उसको बहुत सारा उसको बोझ डाल के उसको खूब काम लिया उससे, है ना। एक बार क्या हुआ, वो इतना हैवी हो गया कि वो उसकी कमर टूट गई, उसकी बुल की ना बैल जो था उसकी कमर टूट गई। एंड देन वो नीचे गिर गया और अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है। तो एक आदमी आया, उसने बोला कि यार ये मर रहा है। तो उसके मुंह में थोड़ा सा पानी पिलाया और उसने बोला कि मेरे जितने भी पायस कर्म हैं मैं इसको देना चाहता हूँ। किसको देना चाहता हूँ? बुल को, है ना। तो ऐसे करके लोगों ने देना शुरू करा, कुछ भी नहीं हुआ बुल को ना। बुल वो वहीं पर बैठा था, उसको, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, एक प्रोस्टिट्यूट आई, वेश्या थी, उसने क्या करा, उसने बुल को पानी पिलाया। जैसे उसको पानी पिलाया, क्या हुआ, यमराज जी आए। यमराज जी ने क्या बोला उसको, बुल को, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए, है ना। तो उसको लगा कि इतने सारे लोगों ने मेरे को, the whole thing. Okay, what happened is Yamaraj came and Yamaraj told him, you have no more sins. Good pious, giving him water. This lady who was not really pious, she came and she gave him some water as well. फिर क्या हुआ? Because she gave him some water, she was not a pious lady. As soon as bull को मिला, Yamaraj came and he told the bull, you have no more sins, nothing, everything is vanished. तो बुल को लगा कि यार बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सन्यासी भी थे, उन्होंने भी पानी पिलाया था, तो फिर किसका लग गया होगा? Then Yamaraj said, no, it's actually because of this impious lady, इसके कारण हुआ है. And then he was saying, wow, what happened? Then उसको पता चला, उसने उस लेडी को पूछा कि भाई ये कैसे, आप में इतनी पाइटी कैसे है? तो उसने बोला कुछ नहीं, मैं एक तोता खरीद के लाई थी। उस तोते ने, वो तोता एक किसी सेज के घर पे था, वो सेज रोज चैप्टर 1 पढ़ता था भगवत गीता का। तो इस तोते को चैप्टर 1 याद हो गया था। इस बेटा
5 what? 5 chapters. You want it's the 5 chapters were 5 heads. Is that what you want? Yeah, 5 chapters were 5 heads. And the next 10 were 10 arms. उसके बाद 16th is stomach and the 18th is 17th 18th feet. हाँ तो क्या हुआ कि अब वो तोता था वो रोज भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर पढ़ता था और बिकॉज उसके कारण इस लेडी की इतनी सुकृति हो गई कि उसके हाथ से केवल उसका तो उद्धार हो गया लेडी का, लेकिन उसके हाथ से पानी जिसको पिलाया उस बंदे के सारे पाप नष्ट हो गए, है ना। When सुशर्मा को ये पता चला सुशर्मा को ये पता चला, उसने बोला कि यार दिस इज अमेजिंग। एंड देन उसने क्या करा कि हाँ सुशर्मा ने फिर उसके बाद हाँ फिर भगवान बताते हैं कि सोचो जिसने बिना नॉलेज के बिना अंडरस्टैंडिंग के फिर सुना है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसके बाद भी उसके सारे पाप नष्ट हो गए, और उसने जिसको पानी पिलाया उसके भी सारे पाप नष्ट हो गए। इमेजिन जो लोग हम लोग बैठ के जो पढ़ रहे हैं भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर, हम लोग को कितना प्रॉफिट होने वाला है। सो दिस इज द गीता महात्म्य। So what we'll do now is we will read the first verse and I want the kids to read it. Okay. Yes, I know. Who knows? You know. Okay. All right. Read it. Yeah. Oh, sorry. और बड़ा करूं? Okay. Who wants to read it? Shani, do you want to read the verse or do you want to read the English translation? What do you want to do? Verse. You want to read it? Okay, you read it. बेटा उनको देना इससे सर। Wait. You only say Dharamkshetra Kurukshetra, then everyone else will repeat it, then you say the next two lines. Okay, say it. Dharamkshetra Kurukshetra. बोलो. Samaveta Yuyutsava. Mamaka Pandavaschaiva. Sanjaya. Kim Ukarvat Sanjaya. Who else wants to read? Dena beta. Shani? Beta. Bool. Verse. ना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय ताशी धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा everyone मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. Who else wants to read? Yes beta. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा बेटा उधर वामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. Who else wants to read? Read Krishna. जोर से. Everyone. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा का पांडवाश्चैव
किम अकुर्वत संजय. So धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र, बस ये वाला वर्स करके विल फिनिश. ओके, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र था इसीलिए जो धृतराष्ट्र था वो बहुत परेशान था, है ना. वो कह रहा है कि इसमें कह रहे हैं कि माम का पांडवाश्चर्य, मेरे और पांडवों के बच्चों को क्या हो रहा है ना. We'll go really deep into it next week as well, but we'll do थोड़ा सा एक कर लेते हैं ताकि ये नहीं लगे कि हमने भगवत गीता स्टार्ट ही नहीं करी, है ना. Who wants to read the translation? एक मिनट, we'll ask Shiny. Shiny, do you want to read the translation, बेटा? This one. This one. एक second. You want to sit with me and I'll say it and you say it with me. I'll tell you what to say. Come. Dhritarashtra said, O Sanjaya, O Sanjaya, Joseph, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? Very good, well done. So, homework for you, for the kids is, सबको ये वाला वर्स याद करना है, ठीक है? You have to remember this verse. Your mom will actually give it to you, ठीक है? Just the Sanskrit and translation both. Okay? If you can't do the Sanskrit, then you can just do the translation. So what I'll do is, I think we should stop, है ना? I think it's too much now. What's the time? मेरे घड़ी में हो गया 8:33. Okay. Excellent. Okay, the quiz is बच्चों, quiz time. Quiz time for everyone, है ना? And adults will get medals as well. Okay, I'll collect it later, but I'll give it to you. Okay, everyone, है ना? Adults as well. Who was the son of, who named one son of Shantanu? Vichitravirya. Chitrangada, yes. One for Mataji. Can you pass it to Mataji, please? I'll collect it later. Well done. I know, I could hear that. Okay, next. Whoever says first will get a medal, okay? Mother of Pandu. Name mother of Pandu. Huh? Pandu, no. Pandu's mother. Balika, very good. Okay. Who is the who named the brothers of Vyasdev? Huh? No. Huh? Huh? Bhishma, very good. Hello, beta. Okay. Okay, so what is the name of the place जहाँ पर लाक्षा ग्रह था? What is the name of it? No. Huh? You can't get another one. Huh? Yeah, you get it. No, not Khandaprasth. Medal वापस करो. Medal वापस करो. Okay. Okay. What is the name of
Okay. Wow, look, this. I want the submission. एक second. Thank you. और किसी ने नहीं बनाया? Okay. Okay. What is the name of two lands? The land that was divided into two. Yes. Hastinapur. And I can't give you half a medal. नहीं. Khandapras. आधा नहीं करूँगा अभी. Okay. Next question. Next question is. Who was the son? No, sorry. Arjun थे कौन से देवता के son थे? No. I heard her first. Yeah. Okay. And who was the नकुल सहदेव के father कौन थे? मम्मी ने बोला अश्विनी कुमार. मम्मी आप कितने मेडल? Ashwini Kumar, very good. Or and last question. Who was the eldest son of the Kuru dynasty? Next year. Actually, I'll give you this, but there is one more. Who is the eldest